3 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण। शांति शांति शांति। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं शांति शांति। दोनों हाथ का अपने ईश्वर को माता को प्रणाम करें। दोनों हथेलियों को चेहरे पर फेरते हुए धीमे से आंखें खोलें। धन्यवाद सर। प्रेयर ठीक कराई। लास्ट में शायद मुझे लग रहा है कि मेरे लिए सभी के लिए थोड़ी वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी योगा करोतम के बाद, तो सभी। जी सर, वो वाईफाई बंद हो गया था, फिर वो मोबाइल डाटा पे आ अच्छा गया। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को। और जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने कैवल्य पाद स्टार्ट कर दिया है और हम कैवल्य पाद में चल रहे हैं। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। जी सर। जी सर। जी जी। कैवल्य पाद में कैवल्य के स्वरूप की ज्यादा चर्चा है और चित्त की चर्चा है कि आखिर वो चित्त कैसा होना चाहिए कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसकी चर्चा है। तो अभी तक हम जो पहला ही सूत्र जो कैवल्य पाद का है वो 5 विशेष सिद्धियों के बारे में इशारा करता है, जिसमें से कि अभी तक जो भी विभूति पाद में हमने सिद्धियां पढ़ी हैं वो सारी की सारी सिद्धियां या सारी की सारी शक्तियां समाधि जात थी, यानी समाधि से उत्पन्न या समाधि जन्य थी। लेकिन समाधि के अतिरिक्त भी यह महर्षि ने 4 और अन्य ऐसे साधन बताए हैं जिनसे वे विभूतियां उस प्रकार की शक्तियों को अर्जित किया जा सकता है। वो 4 प्रकार के साधन हमने लास्ट कक्षा में पढ़े थे कि जन्म से होने वाली सिद्धि, और फिर दूसरी औषधि से, तीसरी मंत्र से और चौथी तप से, और समाधि से 5वें टाइप की जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ चुके हैं। जन्म से होने वाली कुछ योगी गणों के प्रारब्ध अनुसार और उनके संस्कारों के अनुसार जब वो शिशु रूप में जन्म लेते हैं तो जन्म के समय से ही कुछ शक्तियां, अपूर्व शक्तियां उनके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों को, विभूतियों को हम जन्मजा सिद्धि या जन्मजा विभूतियों नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों के एग्जाम्पल्स कपिल, वेद व्यास, सुखदेव आदि इसी प्रकार के महर्षि हुए हैं जिनमें जन्म से ही बहुत सारी सिद्धियां थी, बहुत सारी शक्तियां थी। हमें ऐसा वर्णन वेद पुराणों और इतिहास आदि में मिलता है। दूसरे टाइप की जो सिद्धि थी, औषधि से होने वाली सिद्धि, मनुष्य जब
विभिन्न प्रकार की औषधियों से अपने शरीर का कल्प कर लेता है, तब उसके शरीर में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए औषधा औषधिजात शक्ति कहते हैं, निषिद्धि कहते हैं, जिससे कि उसमें अपूर्व बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं और उसका शरीर बलवान और एक पूरा परिवर्तित हो जाता है। एक्चुअली ये सारा परिवर्तन ही है। ये कहें कि सिद्धि प्राप्त होने से पहले साधक की क्या स्थिति थी, क्या स्वरूप था, और सिद्धि आने के बाद क्या स्थिति, क्या स्वरूप रहा, ये सारा का सारा चेंज उसमें आने लग जाता है। मंत्र से होने वाली सिद्धि भी हमने देखी कि विभिन्न मंत्र हैं और विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का विधिवत अनुष्ठान करने से उसमें शरीर में, इंद्रियों और मन चित्त आदि में अपूर्व शक्ति, एक अपार शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे मंत्र या सिद्धि बोलते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी सिद्धि के द्वारा हम पुत्र रत्न की प्राप्ति, अच्छी काया की शरीर की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी को वशीकरण मंत्र होते हैं जिससे किसी को बस में किया जा सकता है। इस टाइप के मंत्रों से भी सिद्धि प्राप्त की जाती है। और तप से होने वाली सिद्धि, जो कि चौथे नंबर की सिद्धि हमने देखी, जो शास्त्रोक्त तप का विधिवत अनुष्ठान करना, अपना कुल मिलाकर के जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य का धर्म के साथ उस कर्तव्य का पालन करते रहना, और उस कर्तव्य पालन में जो भी कष्ट, जो भी कठिनाइयां, जो भी दुख प्रॉब्लम्स आए, उन्हें खुशी खुशी सहन करते रहना। हमने देखा था कि ये इस टाइप से जब तप करते करते साधक अपूर्व शक्तियां प्राप्त कर लेता है, उन्हें तप जा सिद्धियां बोलते हैं। ठीक है, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने, ऋषियों ने इतना तप किया कि उसके चलते फिर उनमें बहुत सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया, उत्पन्न हो गई। समाधिजा, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि से उत्पन्न शक्तियां या सिद्धियां, जो इंद्रियों और चित्त शरीर आदि में एक अपार शक्ति उत्पन्न कर देती हैं, इन्हें समाधि सिद्धि कहते हैं। इनका वर्णन हम लास्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से ज्यादा कर चुके हैं। ये हमने देखा। अभी ये जो चेंज आ रहा है, जैसे कि एक औषधि सिद्धि को लें या कोई सा भी सिद्धि लें, एक सिद्धि प्राप्त होने से पहले की स्थिति और सिद्धि प्राप्त होने के बाद का परिवर्तन। तो जब चित्त नॉर्मल अवस्था में होता है, बिना सिद्धि के होता है, तब उसकी चित्त की अवस्था अलग होती है, और जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो शरीर या जो उसका साधक का चित्त, तो फिर उसके चित्त की अवस्था डिफरेंट हो जाती है, या ये कहें चेंज हो जाता है। परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। गुड। तो इसी चेंज का नाम जो है वो जात्यांतर परिणाम है। इस चेंज को क्या कहते हैं, जो कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, उसे जात्यांतर परिणाम बोलते हैं, और इसको परिणामांतर भी कहते हैं, और मुख्य रूप से जाति अंतर परिणाम कहते हैं। तो ये जो जाति अंतर परिणाम है, ये किस प्रकार कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं कि जात्यांतर परिणाम तभी होगा जब प्रकृतियां पूरात, जब प्रकृति पूर्ण होगी, या पूर्ण होने से ही जात्यांतर परिणाम होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसी को विभूति प्राप्त करनी है या जो विभूति प्राप्त करना चाह रहा है, तो ये पूर्ण होना बहुत जरूरी है कि जो जिस विभूति को प्राप्त करना चाह रहा है वो उस कारण में विद्यमान है कि नहीं। अब जैसे कोई अग्नि की विभूति प्राप्त करना चाह रहा है कि मुझे अग्नि उत्पन्न करनी है, और वो लक्ष्य या ध्येय किसको बना रहा है, तिल को, जबकि तिल से तो तेल निकलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अपूर्णता होगी उसकी ध्येय की, और उसको जो फोकस कर रहा है जिस बिंदु पे, उसकी प्रकृति की पूर्णता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ वह चीज जरूर देखना है कि जिस सिद्धि को प्राप्त करना हम चाहते हैं वो कारण शरीर में विद्यमान है कि नहीं।
ठीक है, उसी को प्रकृति पूरात अर्थात प्रकृति का पूर्ण होना बताया गया है कि प्रकृति पूर्ण होगी तो वह शक्ति आएगी या जात्यंतर परिणाम होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट कक्षा में देख लिया। अब बात उठती है कि जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं। ये निमित्त कारण अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो, एक तो मेन कारण है जिसे चित्त के रूप में भी जाना जाता है, और निमित्त कारण जैसे ये कहें कि और जो नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए, एक पेड़ है, पेड़ एक मेन चित्त है, और उसकी जो ब्रांचेज उत्पन्न होने जा रही हैं, उसमें से जो शाखाएं निकल रही हैं, जो डालियां निकल रही हैं, वो उसके निमित्त कारण है। तो औषधि आदि निमित्त कारण हैं, प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं, ये कैसे पूर्णता हो जाती है। तो क्या वे प्रकृतियों के प्रयोजक यानी उन्हें चलाने वाले हैं। ये कह रहे हैं जन्म, औषधि, मंत्र, तप, क्या ये प्रकृति को चलाने वाले हैं। तब उस पे कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिक बता। अब कहते हैं कि जो निमित्त है वो प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है। जो कुल मिलाकर के हम ये समझें, जैसे पेड़ है और पेड़ की जो ब्रांचेज हैं वो पेड़ को चलाने वाली नहीं है। जो मेन रूप में तना है, तने से जो ब्रांचेज या शाखाएं जो निकल रही हैं, तो शाखाएं पेड़ को चलाने वाली नहीं है। ठीक है, तो निमित्त अर्थात जो नई नई चेंजेज आ जाती हैं, वो चीज, जो परिवर्तन आते हैं, वो चीज, वो क्या है, प्रकृतियों को चलाने वाले नहीं हैं। उससे तो केवल क्या होता है पता है, उससे किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसान की भांति जब किसान अपने खेत को पानी से सींच रहा होता है, सिंचाई कर रहा होता है, तब वह क्या करता है, क्या पानी को किसी में भर भर के बाल्टी में या किसी में ले जा के वहां खेत में परो के आता है। ऐसा करता है क्या किसान? नहीं गुरुजी। नहीं करता ना। वो सिर्फ ये करता है कि जो पानी है, पानी चल रहा है, उसके जो रास्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं, बस उन रुकावटों को दूर कर देता है। यही तो करता है वो। जहां भी मिट्टी आएगी या जहां भी रुकावट आएगी उसे हटा देगा, वो पानी अपने आप स्वतः ही खेत में पहुंच जाता है। तो इसका तात्पर्य ये जो है वो निमित्त क्या है, निमित्त एक किसान की भांति है कि वो जो रुकावट आ रही है बस उसे दूर कर देगा, और जब कारण में आपके में सिद्धि विद्यमान है तो वो सिद्धि अपने आप प्रकट होगी, अपने आप उजागर हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यह सूत्र क्या कहना चाहता है? जी सर। जन्म, औषधि आदि एक वो हेल्पिंग बिंदु है, किसान की तरह हेल्प कर रहे हैं हमें, ना कि ये कर रहे हैं कि वो सिद्धि लाके दे दे रहे हैं। सिद्धि हमारे अंदर है विद्यमान, बशर्ते वह सिद्धि उजागर होना चाहती है, उत्पन्न होना चाहती है, परंतु उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे जल खेत में पहुंचना चाहता है, खुद पहुंच जाएगा, अपने आप चला जाएगा, उसे भर करके ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये है कि उसके सामने जो मिट्टी की जो एक मैड बोले या फिर एक ये बोले कि जो अवरुद्ध आ गया वो बस अलग कर देना है, पानी अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से जन्म, औषधि आदि क्या करते हैं कि जो सिद्धि के बीच में, जो शक्ति के बीच में जो बाधा आती है, उस बाधा को दूर कर देते हैं, और जो सिद्धि शाखा, जो सिद्धि है वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए किसान की भांति रुकावट का छेदन करने वाला कहा गया है, किसको? निमित्त को। ठीक है, और ये सब जन्म, औषधि आदि क्या है, ये निमित्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सिद्धि है या फिर मतलब हेल्प करने के लिए, आगे ले जाने के लिए इसमें ये सिद्धि है? एक्चुअली ये एक किसान की भांति हैं। जन्म हुआ, औषधि हुआ, मंत्र हुआ, तप हुआ, एक किसान की भांति हैं जो कि आपकी और जो आपकी सिद्धि के बीच में रुकावट है ना, बस उसे हटा देंगे, ये वो सिद्धि अपने आप आ जाएगी। ना कि ये है, ना कि ये सिद्धि है, ये सिद्धि नहीं है। जन्म जो है सिद्धि नहीं है,
औषधि सिद्धि नहीं है, बल्कि वो उसको उसके बीच में जो अवरोध हो रहा है, जो बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर को दूर कर देते हैं बस। जैसे आपने देखा है बहुत सारे साइंस में देखा होगा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि वो जब रिएक्शन हो रहा होता है वो कंट्रोल नहीं होता, उनसे कुछ फायदा नहीं होता, बस वो क्या करते हैं कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है नहीं? जबकि काम दूसरे तत्वों को करना है, तो वो ये क्या करते हैं इसी तरीके से ये भी जो काम हो रहा है उसके बीच में जो रुकावट आ रही है, जो बैरियर्स आ रहे हैं, उसे दूर करने का काम करते हैं। या ये सर कहें हम प्रोडक्ट की तरह कि काम करते हैं एक तरह से। कारण में कार्य विद्यमान पहले से ही था। ठीक है, सर सर बाकी सब में तो ये लागू हो रहा है, बट जन्म में कैसे? बिकॉज ऑफ द सिद्धि हमने ऐसा जन्म लिया ना। मेरे सिद्धि पहले से थी तभी ना मैंने ऐसा जन्म लिया जो मैं आगे और भी अपना सिद्धि को बढ़ा सकूं। ऐसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मैम कि आपने वही जन्म लिया। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें अपार शक्ति होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य जन्म में वो वाली सिद्धि प्राप्त करोगे, किसी दूसरी योनि में वो सिद्धि नहीं आएगी। या फिर ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी शेर की योनि में ही वो शक्ति आएगी, मनुष्य में नहीं आएगी, वो किसी में भी आ सकती है। यानी कि वो आपके थी, आपके संस्कारों के अनुसार थी, बट आपका जन्म लेने से तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब वो शक्ति जन्म लेने से आई है। वो क्या है कि जन्म लेना था आपको, जन्म से इसलिए थी कि पिछली साधना आपने की थी और जन्म आपके सामने आया, उसने क्या किया, जन्म दिलवा दिया आपको, और जो रुकावट हो रही थी वो उस रुकावट दूर हो गई और सिद्धि आपके सामने प्रेजेंट हो गई वो शक्ति। ठीक है, सर ये विभूति के आगे की स्टेप आएगी ना सर? विभूति की जो हमने अभी सूत्र पढ़े सब सिद्धियां, उसके आगे की आएगी क्या? ये आगे की स्टेज नहीं है, ये वही चीज है, बशर्ते ये दूसरे वेरिएशन है। वो उसमें क्या था, उसमें सारी सिद्धियां जो भी बताई गई थी विभूति वाले में, वो किससे बताई गई थी, संयम से, अर्थात समाधि से। लेकिन यहाँ महर्षि कहते हैं कि कुछ साधक कहने लगे कि केवल हमें सिद्धियां धारणा ध्यान और समाधि से ही मिलेंगी क्या, और कोई साधन नहीं है? तब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ साधन और हैं जिनकी वजह से भी सिद्धियां आ जाती हैं। वो साधन जन्म है, औषधि है, मंत्र है और तप है, और समाधि तो है ही। ठीक है, सर इसका मतलब फिर ये जो अष्टांग जो अंग है, तो ये बिना किए ही औषध और जो जाति औषध है उनसे सिद्धि प्राप्त में हो जाएगी, राइट? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आगे कुछ और बताने वाले हैं कि इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो भी सुन लीजिए आप। जन्म से भी सिद्धि मिल जाएगी आपको, मंत्र से तप से मिल जाएगी, औषधि से भी मिल जाएगी, और समाधि से तो मिलती ही है, नो डाउट। लेकिन अब इनमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कौन सी है जो आपको परम लक्ष्य अर्थात कैवल्य की प्राप्ति कराएगी, उसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, आप सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि निर्माण चित्तान स्मिता मात्रात। अब ये जितने भी निर्माण चित्त या बनाए हुए चित्त अर्थात जो चेंज होने के बाद के जो चित्त होते हैं, एक पहला मैन चित्त है, फिर और उसकी बहुत सारी मेमोरीज हो गई, बहुत सारे संस्कार बन गए, तो उसकी अन्य जो मेमोरीज और संस्कार बने हुआ जो चित्त है, उन्हें बोलते हैं बनाए हुए चित्त या निर्माण चित्तानी। ठीक है, या फिर ये कहें एक पेड़ है, पेड़ की मेन तना है, अब उसकी जितनी भी शाखाएं बनी हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो उसके बनाए हुए चित्त हैं। और इनका कारण क्या है, किससे उत्पन्न होते हैं ये, तो ये कहते हैं केवल अस्मिता से। तो ये जितने भी चित्त नए या फिर हम सॉरी ये समझे कि जितनी भी जो सिद्धियां या शक्तियां आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अस्मिता से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, केवल अस्मिता से। चित्त का उपादान कारण जो है अस्मिता है, क्योंकि चित्त किससे उत्पन्न होता है, अस्मिता से।
अतः निमित्त यानी बनाए हुए चित्त, निमित्त अर्थात जो बनाए हुए चित्त, जो नए नए चित्त बन रहे हैं, वो बन कब रहे हैं? सिद्धि आने के बाद, सिद्धि आने से पहले नहीं। जब सिद्धि आ गई, चेंजेज आ रहे हैं चित्त में, नए चित्त बन जा रहे हैं, तो केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं ऐसे चित्त। ठीक है, ये चित्त की उत्पत्ति कहाँ से बता दी? अस्मिता से। सर लेकिन ये तो पूरे क्लेशों का जो मूल कारण तो अविद्या है ना, तो फिर अस्मिता कैसे आएगा ना यहाँ पे? सुनिए, देखिए, वो क्लेश, यहाँ चित्त क्लेश थोड़ी नहीं है। चित्त क्लेश है क्या? कहीं नहीं पढ़ा हमने, है नहीं? तो ऐसा अस्मिता। नहीं है। हाँ, अविद्या, अस्मिता, अविस्मृता क्लेश है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो चित्त का जो कारण बताया जा रहा है, वो अस्मिता को बताया जा रहा है। ठीक है, वो भी कौन से चित्त का? जो निर्माण किए जा रहे हैं, जो नए नए चित्त बन रहे हैं, वो वाले। यानी कि जो विभूतियां आने के बाद की जो मेमोरीज इकट्ठी जो हो रही हैं, नई नई संस्कार, नए नए मेमोरीज जो उत्पन्न हो रही हैं, स्मृतियां, उसका जो कारण क्या है? स्मृता। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में पिछले वाले सूत्र से कैसे कनेक्ट करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे ना, अब सारे सूत्रों में कनेक्ट का वो नहीं है। अब इससे ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ऊपर निर्माण चित्त के बारे में बताया गया था कि नए जो बनाए हुए चित्त, तो अब नए बनाए हुए चित्तों का कारण क्या है, या वे कहाँ से बनते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये अस्मिता से उत्पन्न होते हैं, ऐसे इसे रिलेट कर लीजिए। क्योंकि ऊपर ये आया था ना, निर्माण चित्त के, नए बनाए हुए चित्तों की मेमोरी के बारे में बात आई थी ना, कि जो, देखो, ये निमित्त की बात आई थी ना, निमित्त अर्थात जो नए बनाए हुए चित्त, निर्माण चित्त। तो ये निमित्त कहाँ, निमित्त का कारण क्या है? तो निमित्त का कारण है अस्मिता। अस्मिता, या निमित्त का जो ओरिजिन कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? अस्मिता से। ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब बात होती है कि ये जो जितने भी चित्त हैं, या जितने भी अनेक जो चित्त, निर्माण चित्त बने थे, ये इनका कारण, या ये अस्मिता से बने थे, लेकिन इनको कोई होगा जो चला रहा है इनको, इनको कोई चलाने वाला भी तो होगा। तब कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। तो कहते हैं अनेकेशाम, अनेक चित्तों को, ये जो जितनी भी मेमोरीज या नए चेंजेस वाला चित्त जो है, अनेक चित्तों को नाना प्रकार की वृत्तियों में, ये विभिन्न सारी वृत्तियां, अलग अलग नई नई वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उनमें नियुक्त करने वाला केवल एक चित्त होता है। इन्हें कौन चित्त करता है? या फिर हम ये कहें कि कितनी भी ब्रांचेज उत्पन्न कर ले तना, या पेड़ में कितनी भी शाखाएं उत्पन्न हो जाएं, लेकिन उनकी जो मूल शाखा है वो कितनी, या फिर मूल जो तना है वो कितने होंगे? एक ही। एक होगा। तो एक यानी होगा। कि हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार जैसे शरीर है, शरीर में 10 इंद्रियां हैं, लेकिन शरीर तो एक ही है ना, लेकिन विद्यमान उसमें 10 इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको चलाने वाला कौन है? मन से, मन के द्वारा ही तो चलती हैं ये, है नहीं? जी सर। हाँ तो सर। इसी तरीके से जो जो निमित्त हैं, ये जो नए चित्त हैं, इनको चलाने वाला एक चित्त होता है। यानी उनके लिए बहुत सारे चित्त, यानी ये कह सकते हैं हम, मेन चित्त एक ही है। आप ऐसा कह सकते हो कि कोई एक पद निर्धारित करिए, कि कोई एक पद है, जैसे एक, ये सब क्या होते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, इसमें सभी सांसद होते हैं, सभी होते ही नहीं होते, सभी के सभी सांसद होते हैं, लेकिन उनमें से एक पीएम चुना जाता है, और उस पीएम के अनुसार काफी प्रक्रिया चलती है। या फिर ये कहें, बाकी सांसदों को पीएम चलाता है, या फिर जो ये कह सकते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो चलाता है। आप ऐसे समझ सकते हो, जबकि वो भी उन्हीं में से है। तो इनको जो मेन जो है, जो मेन चित्त, वो सबका एक चित्त तो मेन सबका होता ही है। उन्हीं, उसी मेन चित्त से, मुख्य चित्त से जो है,
ये जो अनेक चित्त, जो नए नए चित्त बन रहे हैं, जिन्हें निमित्त नाम दिया गया है, वो कंट्रोल किए जाते हैं या उनसे चलाए जाते हैं। आप ऐसे समझिए इस सूत्र का मतलब, ठीक है। जी सर, मतलब एक, ये कह सकते हैं जो योगी का जो स्वाभाविक जो पहले वाला चित्त है वही उसका मेन चित्त कहा जाएगा, और हाँ जो बिल्कुल, विभूतियां है वो। स्वाभाविक चित्त को मैन चित्त बोलते हैं। और अब ये जो नए चित्त बन रहे हैं, विभूतियां उत्पन्न करने के बाद, निमित्त निमित्त आने के बाद, वो जो है उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? जो उसका स्वाभाविक चित्त है वही, ठीक है, उनको नियुक्त करेगा। जी सर। और मैं एक बिंदु आपको इसमें याद रखने वाला बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में एक मुख्य बिंदु बताया था कि कभी ना सूत्रों को पहचान करने वाला श्लोक वो आ जाता है क्वेश्चन। एक तरफ सूत्र लिखे रहेंगे चार, एक तरफ चारों चैप्टर्स के नाम आगे पीछे करके लिखे रहते हैं, तो कौन सा सूत्र किस चैप्टर का है उससे आपको ऐसे मिलान करना होता है। तो आपको यदि सूत्र एक भी नहीं याद है, तो आप एक लॉजिक से ये पता लगा सकते हो कि ये वाला सूत्र कैवल्यपाद का है, ये वाला सूत्र विभूतिपाद का है। तो मैंने विभूतिपाद के लिए एक मुख्य शब्द बताया था, यदि किसी को याद हो तो आप बताइए कि कैसे पता करोगे कि आपको सूत्र याद नहीं है, लेकिन आप एक आध वर्ड उसमें से ऐसा पकड़ लोगे कि ये जो है सर सूत्र उसमें संयम। आपको। संयम संयम। आता है उसमें। संयम की बात की। संयम का वेरी गुड, वर्ड। वेरी गुड। उस सूत्र में ज्यादातर सूत्र ऐसे हैं उस चैप्टर में कि उसमें संयमात संयम, संयमात संयम ज्यादातर आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा। पूरे सूत्र में एक वर्ड आ ही जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो है ये सूत्र विभूतिपाद का है। तो आपको उस सूत्र से विभूतिपाद वाले में लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। इसी तरीके से ये जो कैवल्यपाद वाला है, इसके लिए मैं आप बता दूं आपको एक याद रखने का बिंदु, इस चैप्टर में या इसके सूत्रों में ज्यादा से ज्यादा चित्त शब्द बहुत ज्यादा यूज किया है। चित्त, चित्तम, चित्त चित्तम, क्योंकि चर्चा ज्यादातर चित्त पे ही की गई है। तो आप कहीं पे भी देखोगे इसके सूत्रों में, तो आप जहां भी चित्त, चित्तम, चित्त, चित्त की जहां भी चित्त वर्ड आएगा, तो आपको खटाक से माइंड हो जाना है कि ये कैवल्यपाद से है। ज्यादातर मोस्टली होता है ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु आप याद रखना। यदि सूत्र नहीं याद हुए आपको, या जो सूत्र पूछे गए वो नहीं याद हैं, तो इन दो शब्दों से आप समझ सकते हो कि ये वाला सूत्र विभूतिपाद का है और ये वाला सूत्र जो है कैवल्यपाद का है। बाकी दो पता लग जाएंगे तो तीसरे चौथे तो और पता लग जाते हैं, हो जाता है, फिर आपका कॉमन सेंस काम कर और जाता है। उसका भी कोई वर्ड होगा फिर, हाँ बिल्कुल, उन दोनों का भी होगा क्या? बिल्कुल। क्या हो सकता नहीं, उन दोनों का देखो ऐसे तो फिर तो ज्यादातर फर्स्ट सेकंड चैप्टर को तो ज्यादा लोगों को पता ही होता है, उतनी तो उसमें उसका साधन बताया है। ऐसा कोई पार्टिकुलर वैसा वर्ड नहीं है, पर लेकिन इनमें कुछ मैंने नोटिस जो किए आपको याद रखने की वजह से शेयर कर दिए कि आप इस चीज को याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो विभूतिपाद में संयम वर्ड, सेकंड चैप्टर का गुरु जी बता दो वर्ड कोई फिर। कौन से वाले का? सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर का एक्चुअली कोई ऐसा वर्ड नहीं है, पर लेकिन उसमें ना साधन की ज्यादा चर्चा की गई है, बहुत सारे साधन बताए गए हैं। विभिन्न साधनों की चर्चा है। तो आपको यदि सूत्र का अर्थ समझ में आता है, तो आप अर्थ के आधार पर समझ सकते हो कि इसमें कुछ मेथड बताए गए हैं, कुछ विधियां या कोई साधन बताए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये साधन पाठ का हो सकता है। तो और कोई फिर ऐसा अष्टांग योग विशेष के जो भी पर्टिकुलर सूत्र वर्ड? बोले हैं वो भी उसी से रिलेटेड होंगे, अष्टांग योग वाले। अष्टांग योग आप सीधा याद रखिए, अष्टांग योग सेकंड चैप्टर से है। अष्टांग योग क्या है? एक साधन है, और साधन साधन पाद में होगा, है नहीं? जी सर। हाँ, तो ऐसे ही आप रिलेट करोगे ना, पता लग जाएगा। बाकी ये दो शब्द मैंने इसलिए बता दिए कि जो मैंने नोटिस किए हैं कि ज्यादातर आपको कोई भी सूत्र नहीं भी याद है, फिर भी आप ज्यादातर मोस्टली आप पकड़ लोगे, गैस कर लोगे कि ये वाला जो सूत्र है वो इस पाद का है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यानी इन सभी चित्तों का जो इनको नियुक्त करने वाला या इन्हें बनाने वाला कौन था? एक मुख्य चित्त। अब आता है वो वाली बात, कौन सी? कि इसके पहले सूत्र में जो 5 प्रकार की सिद्धि बताई, उनमें चित्तों में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता बताते हैं कि जो समाधि से जो सिद्ध होता है। 5 साधन बताए थे, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो समाधि के द्वारा जो चित्त निर्माण होता है उसके बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो कहते हैं कि तत्र ध्यान जमनाशयम, जो समाधि जनित चित्त होता है या जो समाधि वाली साधन से जो सिद्धि मिलती है, उनमें क्या होता है? उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह अनाशयम कर्म संस्कारों से रहित होता है। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि जन्म से, औषधि से, मंत्र तप आदि से जो सिद्धियां मिलेंगी उनमें कहीं ना कहीं कर्म संस्कार अवश्य होंगे, लेकिन ये जो सिद्धियां होती हैं इनमें लगभग कर्म संस्कारों को नल कर दिया जाता है, जीरो की अवस्था तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कर्म संस्कारों से रहित। आप समझ सकते हो कौन सी वाली सिद्धि की विशेषता की बात हो रही है? समाधि की वाली। ठीक है, अब अग्रिम बात करते हैं कि जो अब ये कर्मा शून्य सिद्ध योगी, जिसके कर्म शून्य हो जाएं या कर्म संस्कार शून्य हो जाएं, ऐसे सिद्ध योगी की कर्मों की विलक्षणता या कर्मों की विशेषता के बारे में बताते हैं कि ऐसे योगियों के कर्म कैसे होते हैं। जो हमारा दूसरा बिंदु था ना, कर्म के प्रकार, अब इस सूत्र में कैवल्य पाद के 7वें नंबर के सूत्र में कर्मों के टाइप्स बताए जा रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई बताएगा कि कर्म कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के 4 सर। प्रकार के गुरुजी। कौन शुक्ल, कौन? 3 कृष्ण शुक्ल, कर्म अकर्म विकर्म। सर, 3 वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तीन कर्म है सर। अकर्म विकर्म जिसने 3 बताया, प्रकार कर्म विकर्म। हाँ सर तो कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हाँ, तो ये वाला जो बिंदु बताया कर्म विकर्म और अकर्म, लेकिन यहाँ पे जो कर्माज बताए जा रहे हैं वो कितने टाइप्स के बताए जा रहे हैं? 4। 4 टाइप प्रकार के। के, क्योंकि एक तो योगी के कर्म है ये, और बाकी त्रिविधम 3 प्रकार के, इतरेशम दूसरों के जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो 3 और 1 4 प्रकार के कर्म हो गए। तो योगी के कौन से कर्म है? तो कर्मा शुक्ला कृष्णम, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस् त्रिविध मितरेशम। यानी कि जो योगी के कर्म हैं वो कैसे हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। और इतरेशम, और जो दूसरे योगी से अलग जो लोग हैं, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। तो योगी से जो अलग, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन कर रही थी। 4 कौन कौन से आपने बताए? हाँ सुनिए, मैं अभी 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 आपको काउंट करा दे रहा हूँ। एक तो योगी के, जिन्हें जिन्हें योगी के कर्म को अशुक्ल और अकृष्ण बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3 और हैं जो साधारण मनुष्यों के या हम लोगों के जो 3 कर्म होते हैं, जिन्हें शुक्ल कृष्ण और फिर तीसरा शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित वाले। एक तो शुक्ल, अब ये समझ लें कि शुक्ल जो कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कर्म भी बोलते हैं। शुक्ल कर्म का जो परिणाम होता है वो सुख होता है। हमें शुक्ल कर्म अर्थात हमारे जो पुण्य कर्म हैं वो सुख देने वाले होते हैं, और कृष्ण कर्म अर्थात जो पाप कर्म हैं इनसे हमें नरक आदि दुख मिलते हैं, ठीक है। तो जो योगी के कर्म होते हैं वो न तो शुक्ल होते हैं और न कृष्ण होते हैं। अब बड़ी विडंबना की बात है कि न शुभ है न अशुभ है, ये कैसे कर्म है? तो एक्चुअली योगी जो कर्म करता है वो उनमें बिल्कुल लिप्त होकर के नहीं करता, या उसके कर्म संस्कार जीरो हो चुके होते हैं, तो
उसका फल उसे नहीं मिलता। वो ऐसे ही कर्म करता है कि वो न शुभ होते, न पुण्य होते, न पाप होते हैं, वो तो न्यूट्रल कर्म होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? ये किसके कर्म है? योगी के। बाकी जो 3 कर्म और शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और तीसरे नंबर 1 शुक्ल कर्म, नंबर 2 कृष्ण कर्म, नंबर 3 शुक्ल कृष्ण अर्थात मिक्सिड, यानी कि शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, और तीसरे टाइप के शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिश्रित वाले कर्म। कुछ थोड़ा सा पुण्य कर लिया, थोड़ा पाप कर दिया, थोड़ा पुण्य किया, थोड़ा पाप मनुष्य हुआ। मनुष्य गुरुजी, हम लोग इसी में आते हैं क्या? बस बस हम लोग जो 3 टाइप वाले में आते हैं कि कभी, और ज्यादातर इसके भी जो थर्ड वाली रैंक है मिश्रित वाली, उसमें रहते हैं हम लोग ज्यादातर, कि कभी शुभ कर्म कर लिए तो कभी गलत भी हो जाता है और जान के भी हो जाता है, कर देते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जो कि शुभ कर्म ही करते हैं, पुण्य कर्म ही करते हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कृष्ण कर्म करते हैं। जो कृष्ण कर्म करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ले सकते हो जो पाप का ही सुबह से लेकर शाम तक उन्हें पाप ही करना है। उनके लिए मानव भावना या फिर जीव भावना कोई मायने नहीं रखती, उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। ऐसे लोगों को तामसिक लोग भगवत गीता में या तामसिक प्रवृत्ति वाले कहा गया है, जिन्हें गुरुजी, राक्षसी प्रवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जानना चाहूंगा सभी से कि आप लोगों को ये कर्मों के भेद, ये टाइप्स ऑफ कर्मा सभी को क्लियर हो गए हैं? किसी को भी यदि गुरुजी मिश्र का उदाहरण दीजिए ना एखादा, मिश्र कर्म। मिश्र का उदाहरण, हाँ, मिश्र कर्म का उदाहरण है सलाका मैम, यानी कि ऐसे कर्म जो कभी अच्छा काम किया, या ये कहें कि कुछ गलत कर दिया हमने और फिर उसी वर्ष में फिर जो है कुछ अच्छा कर दिया, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे किसी का अच्छा हो रहा है और किसी का बुरा हो जा रहा है। होते ही नहीं होते कुछ कर्म, आपने नोट करे किसान होंगे बोल ऐसे। सकते हैं गुरुजी, किसान सबसे, किसान। किसान, सर वो वो तो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं वो मछली को मारते हाँ, हैं वो। मछली पालन वाला पुष्पलता मैम, ठीक है, किसान तो अच्छा मछुआरा, कर्म करता है। मछुआरा वो गुरुजी सही है जी, पिंटू जी। बोलते हैं हाँ, ना। बता रहे थे ना सर, अभी कोई भी किसान का कर्म, किसान तो अच्छा कर्म करता था। नहीं ऐसा गुरुजी जब खेती करता है गुरुजी, तो उसको में बहुत सा जीव होता है, उसमें कुदाली से वगैरह कट उठ जाता है, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे मिट्टी में बहुत सारे कीट और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि वो उत्पन्न तो फसल कर रहा है, अनाज उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। तो ऐसे टाइप के कर्मों को हम मिश्रित कर्म की श्रेणी में डाल सकते हैं कि अच्छा भी हो रहा है और उसके साथ साथ गलत भी हो जा रहा है। तो ऐसे कर्मों का जो फल होता है वो सुख देने वाला भी होता है और दुख भी मिलता है, तो इसका फल भी मिश्रित होता है, तो इसे मिश्रित वाले बोलते हैं। सलाका मैम, अभी आपको क्लियर हुआ है? या फिर सर ऐसे बोल सकते हैं, किसी की हेल्प करना पर उसमें स्वार्थ रखना अपना, मीन्स मेरा कुछ तो भी स्वार्थ है इसलिए मैं हेल्प कर रही हूँ, ऐसे भी हो बिल्कुल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रखा जा सकता है, क्योंकि कर तो हम अच्छा ही रहे हैं लेकिन अपना भी स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। तो यानी कि जो स्वार्थ है वो कृष्ण कर्म की तरफ जा रहा है, जबकि कायदा में हमें निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी चाहिए है। तो ये मिक्स की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे नोट कर सकते हैं, ऐसे जो मिश्रित श्रेणी में आने वाले कर्म हैं। गुरुजी अशुक्ल और कृष्ण का भी एक एग्जांपल बताइए ना प्लीज। अशुक्ल अकृष्ण का मतलब है कि ना तो वो पुण्य कर्म है ना पाप कर्म है। जो योगियों के जो कर्म होते हैं वो कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, या फिर ये कहें कर्म फल से रहित होते हैं। वो बिना आसक्ति के, विदाउट अटैचमेंट, या भगवत गीता के कहें तो निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू निष्काम कर्म कर, तुझे पाप नहीं लगेगा, तू संसार चक्र में नहीं फंसेगा, निष्काम कर्म करेगा तो।
है नहीं? तो ये वही कर्म है योगियों के। सर पर इसमें अपेक्षा नहीं है, पर वो अच्छे अच्छे तो कर्म कर ही रहा है ना, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक्चुअली होते कर्म उनके तो अच्छे ज्यादातर रहते हैं। अच्छे ही कर्म हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार ही कर्म करते हैं, पर लेकिन उनके साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें कोई लगाव नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो पुण्य और पाप, न पुण्य और न पाप, उस श्रेणी में उन्हें रखा गया है। ये इसके लिए तो गुरुजी सन्यासी लेना पड़ता, संसार में रह के तो वो ऐसा योगी के कर्म कर ही नहीं सकते। संन्यास, बाकी जो अन्य श्रेणियां हैं उनमें या तो बंदा पुण्य कर्म करेगा, और पुण्य कर्म करेगा तो उसका पुण्य परिणाम होगा, और पुण्य परिणाम की या अच्छे सुख की आशा करते ही हुए ही करेगा, यानी तो उसकी नहीं, मेरा आसक्ति कहना होगी। ये है कि अगर संसार में और डेली लाइफ में तुम हर वक्त पुण्य का कर्म नहीं कर सकते, उसके साथ कभी कभी अपुण्य का कर्म हो ही हो ही जाता है। जाता है, हो जाता है, आप न चाहते हुए भी हो जाएगा। तो ऐसे कर्मों को, इसलिए ऐसे कर्मों को योगी के कर्म नहीं कहा गया है। ठीक है। और सर योगी पुण्य कर्म करता है पर उसकी अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि अपेक्षा रखी उसने तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा पुण्य फल भोगने के लिए। वो बिल्कुल लिप्त नहीं होता कर्मों में, बिल्कुल लिप्त नहीं होता। वो बिना लिप्त हुए, विदाउट अटैचमेंट के साथ, बिना स्वार्थ के और निस्वार्थ भाव के साथ अपने कर्मों को करता है। इसलिए उसके जो कर्म होते हैं, न पुण्य और न पाप, ऐसे होते हैं, वो न्यूट्रल, समझते हो आप, उदासीन जी कर्म। सर। चलिए, तो आशा है सभी को ये क्लियर हो गए होंगे कर्म, और ये बहुत जरूरी है आपको योग दर्शन के अनुसार कर्मों के बारे में पता रखना। बाकी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा के बारे में बताएं। तो कर्म मीमांसा का वर्णन जब भी आएगा, तब आपको जगह जगह भगवत गीता में कर्मास कितने टाइप के हैं, कर्मों के बारे में क्या कहा है, योग दर्शन में क्या कहा गया है, हठ योग में क्या कहा है, बहुत सारे टेक्स्ट आपको प्रेजेंट करने होंगे। सांख्य दर्शन क्या कहता है कर्मों के बारे में, है नी, न्याय क्या कहता है। तो ये मीमांसा कर्म मीमांसा कही जाएगी। सर फिर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएगा क्या? नहीं नहीं, हाँ ये वाला तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो ज्यादातर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन, यदि निबंध लिखने को बोला जाए, मैं कहूँ आप राइट एन ऐसे ऑन द कर्म मीमांसा, तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, है नी। लेकिन टेंशन फ्री रहिए, डिस्क्रिप्टिव किसी को नहीं लिखना, सब ऑब्जेक्टिव आना है एग्जाम में। तो सर सर अभी हमने जो पढ़े हैं कि अकृष्ण योगियों का कर्म है, क्योंकि उनका कर्माशय शून्य है, इसीलिए इनका कर्म अशुक्ला कर्म है अकृष्ण। बिल्कुल, वो मैं बता रहा था ना, वो अपने कर्म संस्कारों को शून्य कर चुके होते हैं। उनका कोई भी कर्म संस्कार ऐसा नहीं होता कि जो पुण्य कर्म फल देने वाला हो या पाप फल देने वाला हो। वो उस अवस्था पे पहुंच चुके होते हैं कि उनके कर्म संस्कार बचे नहीं है। अब तो बस वो कर्म कर रहे हैं और किसी भी क्षण कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो वाली अवस्था जिसमें होती है, या वो वाले जो कर्म किए जाते हैं वो योगियों के द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अब अग्रिम सूत्र में जो चर्चा मिल रही है, हमने ये देखा। अब बात आती है कि अब साधारण मनुष्य यानी हम जो लोग हैं, उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है। ये जो साधारण मनुष्यों के जो 3 कर्म बताए, कौन कौन से, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिक्स वाले, है नहीं। तो इनका भोग किस प्रकार होगा, इन कर्मों का भोग कैसे होगा। तब इस सूत्र में बोलते हैं कि ततस्तद्विपाकानुगुणा नाम एव अभिव्यक्तिर वासना नाम। अब कहते हैं कि उन 3 प्रकार के कर्मों से क्या होगा, उनके फल भोगानुकूल
उनका जो फल भोगा जाना है, जिस कर्म संस्कार का, वासनाओं का ही अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी हिसाब से वासना उत्पन्न हो जाती है। जिस कर्म संस्कार को या जिस कर्म फल को भोगने वाला है व्यक्ति, मनुष्य, वही वासना उत्पन्न हो जाएगी। सर आपका स्क्रीन ओके मेरी स्क्रीन सभी को आगे पीछे हुई होती दिख रही है ना? नहीं, हाँ वो एक्चुअली वो सूत्र नजर दिख नहीं रहा, आपका फेस है और सूत्र की इमेज नहीं है। चलिए अभी दिख रहा होगा, आ रहा है अब तो। नहीं है दिख रहा। हाँ ठीक है। तो सही है। तो कहने का मतलब क्या था कि जो साधारण मनुष्यों के जो 3 टाइप के कर्मास हैं, जो कर्म हैं, उनके फल भोगानुकूल, यानी उनका जो फल जिस कर्म का जब भोगा जाना है उसके हिसाब से उस व्यक्ति के अंदर या उस मनुष्य के अंदर वासना, या उस जीव के अंदर वासना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब वासना उत्पन्न होती है तो इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। तो जाने हम थोड़ा सा और इसको पढ़ें कि योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, यानी जैसे हम लोग हैं, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप है वो अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे होते रहते हैं। हमारे जो भी कर्म संस्कार हैं वो हमारे अंतःकरण में सर इकट्ठे एक होते रहते हैं। क्वेश्चन है सर, कर्म संस्कार से मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे जो पहले वाला सूत्र था जिसमें बताया था जो योगी हैं उनके कर्म संस्कार शेष नहीं रहते, तो उनके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, ना पाप कर्म बनता ना पुण्य कर्म, तो इसका अर्थ क्या है? ये कर्म संस्कार वे हैं जो हमने जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे किए हैं अपने कर्मों के द्वारा। ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है सर, मतलब हाँ। वो जो उनके कर्म है वो इतने श्रेष्ठ हो गए कि नहीं संस्कार नहीं, उनके वो शुद्ध हो गए। इसमें श्रेष्ठ भी हो सकते हैं और वैसे भी अश्रेष्ठ भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के कर्म संस्कार हो सकते हैं। श्रेष्ठ का फल श्रेष्ठ होगा और जो गलत कर्म संस्कार होंगे, जो हमने गलत किया है कुछ, उसकी जो मेमोरीज होंगी वो हमें दुख देने के लिए प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ठीक है सर। तो केवल एक यही नहीं कि अच्छे वाले ही यहाँ इकट्ठे होने, सारे तरह के दोनों टाइप के संस्कार हमारी मेमोरी में, अंतःकरण में संग्रहित हो रहे हैं। ठीक है, अतः उन कर्मों से जो कर्म जिस समय भोग कराने के लिए तैयार है, देखो जितने भी कर्म किए पीछे वो सारे इकट्ठे हो गए। अब किस कर्म का नंबर आ रहा है कि अब मैं अपने कर्म का भोग कराऊंगा या मैं अपना भोग करा रहा हूं। ये कर्म आया, ये वाला कर्म संस्कार नंबर 1 आया कि मुझे अब भोग कराना है। तो जब वह भोग कराएगा तो जो जिस समय भोग कराने के लिए तैयार होता है उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है, जो जो फल मिलेगा उसका, जैसे कहते हैं मौत के बदले मौत होता है ना, तो इसी तरीके से वैसी ही वासना उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं होती। ठीक है सर, एक चीज और, जो योगी है तो फिर मतलब वो उनके संस्कार शुद्ध, मतलब जब वो उनको किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा तो मतलब वो पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं उनके संस्कार। बिल्कुल चित्त शुद्ध हो जाता है, संस्कार शून्य हो जाते हैं उनके। वो कुल ओके सर। मिलाकर के हम ये कहें कि उनके जितने भी कर्म संस्कार थे वो अपने कर्म संस्कारों का लेखा जोखा कर चुके, हिसाब किताब कर दिया है उन्होंने, अब वो फ्री हो गए। ठीक है सर। योगी केवल हम लोगों को योगी नहीं कहा जा सकता कि थोड़ा सा घुस गए, योग विद्या पढ़ रहे हैं, 2-4 आसन किए योगी हो गई, नहीं। योगी तो कर्म से और चित्त से योगी होना है। योगी तो योग की साधना का बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कर्म फल देने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि कहें हम कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं। अब बात उठती है कि जो कर्म के संस्कार हैं वो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि कभी कोई सा कर्म कभी किया था, जो अभी प्रेजेंट हो रहा है ये कर्म तो मैंने 2-3 जन्म पहले किया था।
ये तो मैंने वहां पे किया था। देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है कर्म संस्कारों में, भोगते भोगते। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, पता नहीं रियल है क्या है, मैंने मनगढ़ंत किंवदंती है क्या है, कि भीष्म पितामह जब बाण शैया पे पड़े थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं इस तरीके से बाण की शैया पे पड़ा हुआ हूं, मुझे अपने 100 जन्मों पूर्व तक की याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसका मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है कि मैं इस तरीके से सारा शरीर में बाण लगे हुए हैं और मैं उस पे पड़ा हूं। हे केशव, ये किस जन्म का या किस कर्म का फल है मेरा? तब वो उन्हें थोड़ी और शक्ति देते हैं और याद दिलवाते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, पितामह, कि भीष्म आप जो है थोड़ा सा और उससे पूर्व वाले जन्म में जाइए। तब उसमें जाके वो देखते हैं कि उन्होंने एक समय वो यात्रा कर रहे होते हैं अपने अश्व पर, तो पता नहीं उनके मार्ग में एक सांप आ जाता है और वो क्या करते हैं, उस सांप को ऐसे बाण से लिया और ऐसे करके ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऐसे ही। तो आसपास जंगल थे बहुत सारे, तो वो सांप जाकर के गिरा कहाँ पे, जो कांटे वाला कांटे पेड़ में। होता है, कांटे वाला पेड़ जिसे बबूल का पेड़ बोलते हैं या फिर बेर का पेड़ जिसमें भयंकर कांटे होते हैं, उस पेड़ पे जाके गिर गया संयोगवश। तो उसके सांप के बहुत सारे कांटे उसके शरीर में चुभ गए और वो तड़प तड़प के कई दिन में मरा सांप। तो तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि अब कुछ याद आई पितामह कि ये किस कर्म का और कौन से जन्म का वो है फल। तब वो कहते हैं कि हाँ, अब मुझे याद आया। तो यहाँ जो है देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि अभी जो कर्म किया जा रहा है उसका फल अभी मिल जाए। इट्स नॉट सर्टेन, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कितने जन्म बाद मिलेगा। आज जो भोग रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इससे लास्ट वाले, इससे प्रीवियस बर्थ में ही कुछ करके आया हूं वो भोग रहा हूं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। 2, 4, 6, 50 जन्म पहले किया होगा, कब किया है पता नहीं, है नहीं। यानी सर गुरुजी 84 लाख योनि जब होता है गुरुजी, तो काउंटिंग करके दर्शा देते हैं सब लोग। तो 84 लाख में भी जरूरी नहीं है पवन जी, एक्चुअली होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक योनि में साधक एक ही बार रहा, दूसरे एक योनि में डबल बार रह सकता है नहीं। 2-3 बार एक ही योनि मिल सकती है उसे। गुरुजी अगर कोई व्यक्ति देखते हैं कि जन्म लिया, फिर कुछ तदुपरांत कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो गुरुजी उसका एक योनि काउंटिंग हो जाएगा? होनी तो चाहिए, पर लेकिन अब उसका कुछ संस्कार ऐसे रहे कि बस उसे सिर्फ उतना जन्म लेना था और फिर मरना था। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं एक भोग था और ये भी दुख भोग था, क्योंकि माँ के गर्भ में रहता है बच्चा तो एक प्रकार का नरक ही होता है वो, उसमें मल में पड़ा रहता है और 9 महीने पूरा गुजारता है और उसके बावजूद जब पैदा भी होता है तब भी दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हम सोच सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो सामान्य व्यक्ति, हम तो जैसे देखे अनदेखे में कितने जीव जंतु जैसे चींटियों को मारते हैं, तो फिर उसका फल भी हमें मिलता होगा। स्वाभाविक है जी, ग्रंथ तो कहते हैं ऐसा कि उसका फल जाने अनजाने में, अब जाने हुए का थोड़ा ज्यादा फल होगा, हार्ड सजा होगी, और जो अनजाने का है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। जी गुरुजी, उस ज्ञान है, उससे हमें ज्ञान है कि उसे मारेंगे तो हमें जरूर मिलेगा, तो और ज्यादा हमें मिलेगा, मतलब पाप आपने मिलेगा जैसे आपने कर्म। आपने महाभारत में वो प्रसंग देखा है कि जब युधिष्ठिर और दुर्योधन को युवराज घोषित करने का समय आया था, राज्यसभा जुड़ी हुई थी और दुर्योधन और युवराज को सॉरी इसको दुर्योधन और युधिष्ठिर को युवराज, इनमें से किसी एक को युवराज घोषित करना था कि राजा बनने लायक कौन है। तो वहां उस घोषणा को करने से पहले
4 व्यक्ति प्रेजेंट किए जाते हैं। तो बोला जाता है कि पूछा जाता है इन व्यक्तियों का क्या अपराध है, तो बताया जाता है कि इन व्यक्तियों ने मिलके एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो पहला मौका दुर्योधन को दिया जाता है कि दुर्योधन आप इन चारों के साथ क्या करना चाहोगे, या इन चारों को क्या दंड देना चाहोगे। इन चारों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की है। तो दुर्योधन सीधा साफ कह देता है कि इसमें सोचना क्या है, मौत का परिणाम मौत। यदि इन्होंने किसी को मारा है तो इनको भी मारा जाएगा। इन चारों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, मृत्यु दंड दो। जब युधिष्ठिर का नंबर आता है कि युधिष्ठिर आप बताइए आप इनको क्या दंड दोगे, तो युधिष्ठिर बोले कि मैं इस बात से पहले इनका वर्ण जानना चाहूंगा कि ये किस वर्ण के हैं। तो सब लोग, कुछ लोग बोले अरे यार वर्ण क्या जानना, इन्होंने जो कर्म किया कि नहीं मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि वर्ण जब जाना तो एक बोला कि युवराज मैं शूद्र हूं। तो उन्होंने कहा कि शूद्र बुद्धि से कम होता है, ज्ञान में कम होता है, इसलिए इसकी सजा 10 साल है कि 10 साल कैद में रहेगा। ये इसका पाप या इसका जो इसने जो अन्याय किया है वो पूर्ण हो जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे से पूछा गया साहब मैं वैश्य हूं, वैश्य को उसका दुगना यानी कि वो बुद्धि में बौद्धिक रूप से ऐसी वाले से या इससे शूद्र से अधिक होता है, तो आप में बुद्धि ज्यादा थी शूद्र की अपेक्षा, तो आपकी सजा उससे डबल होगी। ठीक है, आप सोचिए उनका न्याय कैसा था युधिष्ठिर का। और जब नंबर आया तीसरे व्यक्ति पे कि आप किस वर्ण के हो, तो उन्होंने कहा साहब मैं क्षत्रिय हूं। तब तो कहा कि उन्होंने तब तो फिर आपकी बहुत बड़ा दंड होगा, आपकी तो आपका तो धर्म ही दूसरों की रक्षा करना है और आपने दूसरे को मार दिया, तब तो आपको इनकी भी दोनों की डबल सजा भोगनी होगी, उम्र कैद करनी होगी। अब चौथा व्यक्ति जो था उससे जब पूछा गया कि आपका वर्ण क्या है, तब उसने कहा कि युवराज मैं ब्राह्मण वर्ण से हूं। तब उन्होंने कहा तब तो मैं आपको दंड नहीं दे पाऊंगा, और इसका दंड तो जो हमारे कुलगुरु कृपाचार्य जी हैं वो भी ब्राह्मण हैं, वही बताएंगे, क्योंकि आप सर्व ज्ञाता होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद आपने एक जीव की हत्या की है, एक व्यक्ति को मारा है, तब तो आपका तो बहुत बड़ा वो होगा, दंड होगा। समझ रहे हैं आप? जी गुरुजी। तो तब जाकर के युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया जाता है कि वास्तविक इसका जो न्याय था वो बहुत अच्छा रहा। और अग्रिम राजा जो होंगे हस्तिनापुर के वो कौन होंगे? युधिष्ठिर। आप लोग देखा करो इन सीरियल्स में बहुत बड़ा ज्ञान सर भरा सर इसका मतलब तो हमारा भी दंड अभी बहुत ज्यादा होगा। आपने PYS पढ़ा फिर भी आपने ये पाप किया, मतलब आपके दंड तो और ज्यादा होंगे। एक्चुअली ये तो चलता रहेगा, क्योंकि इन दंडों से छुटकारा पाना, इन कर्म संस्कारों को शून्य कर पाने, ये कोई एक जन्म का या ये कोई कुछ सालों का साधना का विषय नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की साधना का विषय है। बहुत जन्म लग जाते हैं। जो योगी हैं, जो मुनि हैं, जो सिद्ध हैं, वो हम ये कहें कि ये तो इसी जन्म में इतना प्राप्त कर गया, वो तो जन्म जन्मांतरों से लगे रहते हैं। ठीक है, समय काफी ज्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि अगली कक्षा। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। गुरुजी जो क्षत्रिय है वो जो रक्षा करता है, लेकिन वो जो मारता है उसको दंड भोगना पड़ेगा, बट जो उसको कोई मारेगा तो वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मारेगा तो
एक्चुअली देखो, यहाँ उसको मारेगा, उसका जो कर्म है वो अपनी रक्षा और लोगों की रक्षा करना है, न कि उसका ये कर्म है किसी निर्दोष को मारा जाए। वहां जो प्रेजेंट किया गया था, उन चारों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। तो भाई वो मारने से पहले ये तो जानेगा कि जिसको मार रहा है वो दोषी है कि नहीं, कि वैसे ही किसी को मारता चला जाएगा, सभी को मार देगा। अब हमारी जो फोर्स है, आप उसको कहोगे कि हमारी जो आर्मी है वो क्या सभी को मारती रहती है ऐसे ही? वो पहले ये क्लियर करती है कि ये दुश्मन है, ये दोषी है कि नहीं, तभी उसको मारते हैं। ये नहीं कि हर किसी को मारते हैं। जी गुरु जी, करेक्ट। हाँ जी, चलिए, तो थैंक यू गुरु जी। सभी को क्लियर हो गया है। अभी किसी की कोई विशेष समस्या अब तक नहीं होनी चाहिए। सर प्लीज लास्ट एक बात है, एक जो आपने बताया कि निर्माण चित्त जब होता है तो जन्म, औषधि और जो चार मंत्र से कर्म संस्कार तत्व। बनता है, लेकिन ध्यान में जो होता है, ध्यान से समाधि, उससे संस्कार नहीं बनता है, यही ना? वो उससे रहित होता है, क्योंकि वो अवस्था ना थोड़ी ज्यादा प्यूरिफाई अवस्था है, समाधि वाली। क्योंकि उसमें साधक तब पहुंच पाता है कि उसे कई स्टेप से फॉलो करता चला जाता है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो कर करके वो कर्म संस्कारों को बहुत कम, फिर कम, फिर कम, फिर जीरो तक की अवस्था तक लेके पहुंच जाता है। तब जाकर के उसके द्वारा सिद्धि मिलती है। और ये जो है सिद्धि आगे सूत्रों में बताई जाएगी कि ये जो अन्य सिद्धियां थी, जन्म, औषधि, मंत्र, तप से, ये आपको सांसारिकता में ही फंसाए रखेंगी, सांसारिक सुख ही देंगी। बाकी जो समाधि वाली सिद्धि है वो आपको कैवल्य प्राप्त कराएंगी। आगे बताया जाएगा, आएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए, तो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लें। सर, जो जो आपने बताया समाधि वाली सिद्धियां, सर आगे जाके सूत्र में पढ़ना नहीं क्या? है जी तुषार जी, मुझे ना वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बताया। तुमने भी जो बताई समाधि की सिद्धियां, इनका वर्णन सर आगे वाले सूत्र में है क्या? वर्णन तो ये वाली सिद्धियां जो है ना, बस इतना ही बताया गया है कि इनसे भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बाकी विभूतियां तो विभूति पाद में ही थी। इसमें तो एक साधन और बता दिया कि आप केवल ये समझें कि बस यही साधन है कि समाधि से ही सिद्धि मिलेगी। तो महर्षि ने और अल्टरनेटिव्स बता दिए कि आप इन से भी सिद्धियां पा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करें, फिर आप लोग तैयार हैं? आप लोग टाइप करिए सभी कि जो निर्माण चित्त होते हैं या जो बनाए हुए चित्त होते हैं वे किस से उत्पन्न होते हैं? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अनिल कोहली जी, माइक खोल के बताइए। अनिल कोहली। अदिति शाह। जी सर। सर अस्मिता। बहुत अच्छी। जानना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन है कि जो अनेक चित्त जो होते हैं वो नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में उन्हें नियुक्त करने वाला कौन होता है, या कितने चित्त होते हैं? गुड, वेरी गुड। कौन से चित्त से
जो कर्म संस्कार होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। किस प्रकार के जनित चित्त से। वेरी गुड पूनम मैम, बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह, तत्र ध्यान। भारती माली बताइए। हाँ सर। सर ध्यान से तत्र ध्यानाजम अनाश्रयम। गमनाशय, बहुत बढ़िया। अग्रिम सूत्र, योगियों के कर्म कौन कौन से होते हैं? टाइप करिए। नेम्स ऑफ द कर्मास ऑफ योगी। योगा सुबोध, नाम बताइए। सर योगी के अशुक्ल और अकृष्ण रहते हैं, और जो समान व्यक्ति के होते हैं वो शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शुक्ल कर्म को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं, क्या मतलब है शुक्ल कर्म का? वेरी गुड, सभी लोग अच्छा टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कृष्ण कर्म का टाइप करिए। कृष्ण का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। कमल बाबरा मैम, क्या तात्पर्य है कृष्ण कर्म से? पाप कर्म सर। बहुत बढ़िया। अग्रिम, अशुक्ल अकृष्ण कर्म से क्या तात्पर्य है? पूनम मैम, माइक खोल के बताइए। अशुक्ल अकृष्ण। सर ना पाप ना पुण्य, वो किसी में भी लिप्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार का कर्म अपना फल देने वाला होता है, उसी प्रकार की डॉट 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 क्या उत्पन्न हो जाती है? वेरी गुड। विमला मिशेल, विमला जी नाम बताइए। माधवी कुलकर्णी मैम, माधवी मैम बताइए। पवन जी। जी गुरु जी, वासना उत्पन्न हो जाती है। बहुत अच्छी। कैसे पहचानेंगे कि ये सूत्र कैवल्यपाद के हैं? कोई एक वर्ड जो बताया था कि कैवल्यपाद में ज्यादातर सूत्रों में चित्त की वजह से, चित्त चित्तम इसमें ज्यादा है। हाँ, चित्तम, जी गुरु जी। बहुत अच्छी। जानना चाहूंगा सूत्र नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ कर्म। कितना नंबर के सूत्र में कर्मों के भेद बताए गए हैं? टाइप करिए। 4/7, 4/7। कोशिश करिए 4/4/7 आप करोगे, ज्यादा करेक्ट होगा। बहुत अच्छे, चलिए। चलिए, सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा सभी ने आंसर किया, अच्छा सर लगा। प्रणाम। नमस्कार मैम सर। उससे पहले आप शांति पाठ, माधवी मैम आप शांति पाठ कराइए। बने रहिए सभी लोग थोड़ी देर और। जी जी। माधवी। हाँ जी जी।
कौन से भी आसन में बैठ जाइए, ध्यानस्थ आसन में, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें धीरे धीरे बंद कर दीजिए, श्वसन पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे श्वास अंदर जा रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिम् अशेष जंतो स्वस्थै स्मृतां मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।